अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आप बताओ, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा होगा कभी क्लास में, 9th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा है ना? तो उसमें क्या था रिफ्लेक्शन? कुछ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? कोई चीज आई और पर टकरा के वापस टकराकर वापस चलेगा, है ना? तो इसकी डेफिनेशन मैं यहीं से लिखूंगा, हेडिंग लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द sending sending back of light. It is the sending back of light। या आप इसमें एक और टर्म यूज कर सकते हैं, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आएगी, बाउंस होकर चली जाती है ना, जैसे एक बॉल होती है। मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया, बॉल मैंने ऐसे है, अर्सलान यहाँ पे देखो, बॉल ये है, मैंने ऐसे थ्रो किया तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और ऐसे टकराकर ऐसे चली जाएगी, है ना? तो ये जो बाउंस होना है बॉल का, या बॉल का टकराकर वापस आ जाना है ना? इधर से ही थी, एयर से यहां पे टकराती है, वापस एयर में आ जाती है, तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोल दीजिए आप, या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बोल दीजिए। कौन करेगा ये बाउंस? कौन कर रहा है? दिस सरफेस, है ना? यहां पे आप एक वर्ड यूज करेंगे, या तो आप बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस, या आप बोलेंगे पॉलिश सरफेस, या आप बोल सकते हैं मिरर। जो शीशा होता है, मिरर, डॉट्स मारो तो उससे लाइट ऐसे टकराकर ऐसे जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आप यहाँ पे कुछ भी लैंग्वेज लिख लो, लैंग्वेज के लिए हमें परेशानी होना। इट इज द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बाय पॉलिश्ड सरफेस। यहां पे सेंडिंग बैक की जगह हम लिख सकते हैं बाउंसिंग बैक। इज इट क्लियर? तो ये तो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। ये आपके पास कोई पॉलिश सरफेस, पॉलिश क्यों है? इसकी एक साइड में ये मिरर है, सपोज जो हम मिरर है, तो ये मिरर है आपके पास, इसकी जो बैक साइड है इस पे रेड ऑक्साइड आपने कर रखा है, पॉलिश है ना? तो ये जो अपर साइड होगी इसकी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहलाता है ना? क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन होता है, सो दिस सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या आप इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस भी बोलेंगे, स्मूथ सरफेस, है ना? तो ये स्मूथ सरफेस किसका है? मिरर का। यहाँ पे मैंने स्मूथ वर्ड का यूज किया है। अब क्या होगा? एक लाइट रे आएगी ऐसे, इस रे को आप बोलते हैं जो आती है इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो ये टकराकर वापस जा रही है, इस रे को आप बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, बनाएंगे। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पे आपका क्या होगा? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, या उस पॉइंट से जो ये आपका स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। किस पॉइंट पर? इंसिडेंट पॉइंट पर, जहां पे रे आके टकराती है उस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। ये स्मूथ सरफेस क्या है? ये स्मूथ सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपका ऐसे नॉर्मल। इज इट क्लियर? अब ये जो नॉर्मल होगा आपका,
इस नॉर्मल से आप एंगल मेजर करेंगे। जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उस एंगल को आप आई से डिनोट करेंगे और इस एंगल को आप बोलेंगे कि सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, या तो आप बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा उसमें, अगर पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस या मैंने लिखा इंसिडेंट एंगल। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। एंगल है तो एंगल का ये सिंबल होता है ऐसे, है ना, पता है सबको। एंगल आर आपका ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बताओ यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या? पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट आएगी स्मूथ सरफेस पर टकराकर चली जाएगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब रिफ्लेक्शन क्या है सर? सर इसमें एक पॉलिश सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा, ये सरफेस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करेगा, किसका करेगा, लाइट। हमारा चैप्टर लाइट है तो हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। इसमें जो रे आती है उस रे को आप कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे टकराकर चली जाती है उसे कहते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे आई इंसिडेंट एंगल। जो रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है? अब आप पढ़ेंगे फिगर में यहां पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ में हमारे पास 3 रेज है, ये फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, या फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कैसे? इन तीनों को मेंशन करना है फर्स्ट लॉ। फिर जो सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसमें हम दोनों एंगल को डिस्कस करेंगे, आई और आर। क्लियर है ना? तो इन फर्स्ट लॉ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ में लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये व्हाइट बोर्ड है, देखो तीनों व्हाइट बोर्ड में लाई करेंगे, है ना। तो फर्स्ट लॉ में लिखेंगे इंसिडेंट रे, आप लोग इसे पूरा लिख लेना फुल फॉर्म में, इंसिडेंट रे। एग्जाम में से फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट में लिखूं इंसिडेंट रे कॉमा, सेकंड पे मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल कहां पर है नॉर्मल? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब वहां पे एग्जिस्ट करते हैं या रहते हैं। अब सेकंड लॉ लिखो। सेकंड लॉ बड़ा सिंपल है। सेकंड लॉ में क्या है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, खत्म। इतनी सी बात है सर। इंसिडेंट एंगल क्या है?
आई ब्रैकेट में मेंशन करते हैं इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल आर। क्या हुआ इसका मतलब? दैट इज एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हुआ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हुआ।